Formula for solving a quadratic equation. Let us suppose a quadratic equation be ax square plus bx plus c equals to 0। तो इसके बाद में हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस एक्स यहाँ पे रहेगा सी बाय ए इक्वल्स टू 0। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे कि यहाँ पे 2ab होता, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 है, ठीक है। सो ए की वैल्यू x है, सॉरी, एंड बी की वैल्यू b बाय ए। तो यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, 2 है, 2ab, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए 2 हम लगा देते हैं। तो ये हमारा जो बन जाएगा 2ab के फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बाय 2a प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर। अब इसको जोड़ा है तो बी बाय 2a का स्क्वायर माइनस करेंगे प्लस सी बाय ए, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर माइनस बी बाय 2a इसका होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए equals to 0 equals to 0। Therefore x plus b by 2a इसका स्क्वायर इक्वल्स टू उस साइड पे जाएगा तो माइनस सी बाय और b बाय 2a का स्क्वायर माइनस सी बाय ए। सो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। तो बेस कॉमन कर लेंगे, ए है इसलिए, तो 4a स्क्वायर, इसमें 4a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 4a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac therefore x प्लस b बाय 2a इक्वल्स टू, हम स्क्वायर रूट ये कर लेंगे इसका, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है 2a का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, और ये अंडर रूट में ले लेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हटाया तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी, बेस सेम है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इसमें, तो ये हमारे रूट्स निकल जाएंगे। तो कुछ एक सॉल्व एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम स्क्वायर माइनस 14m
plus 13 equals to 0. So comparing the equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 1, b equals to minus 14 and c equals to 13. So हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13, ठीक है। तो ये हो जाता है 13×52, 196 माइनस 52 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 44144, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमने निकाल लिया। सो आपको इक्वेशन रूट्स जो निकालनी है, ये यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, एक्स की जगह एम, तो हम एम के इस्तेमाल करेंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल लिया, इसका अंडर रूट होगा 12, ठीक है। तो माइनस बी, बी कितना है 14, माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2 × 1 2 ही होगा, ठीक है। सो एम की वैल्यू निकलेगी 14 प्लस 12 अपॉन 2, और एम इक्वल्स टू 14 माइनस 12 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 26/2 और 2/2 विच इज इक्वल्स टू 13 और 1। So m equals to 13, m equals to 1. Therefore 13 and 1 are roots of the given equation. So हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4. So practice set 2.4. So practice set 2.4. Question number 1. Compare the given quadratic equation to the general form and write values of a, b, c. सो इसमें पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. Comparing the given equation with general form of quadratic equation, that is ax² plus bx plus c equals to 0, a equals to 1, b equals to minus 7, c equals to 5. सो एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 का 1 हो गया।
1 का 2 है, वो है 2m² इक्वल्स टू 5m - 5। तो ये जो इक्वेशन होगी चेंज, वो होगा 2m² -5m + 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू है -5, सी की वैल्यू है +5। तो थर्ड थर्ड जो है वो है y² इक्वल्स टू 7y। इसके बाद इसको हम चेंज करके लिखेंगे y² - 7y प्लस c की जगह कितना है 0 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है 0। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। सो जो पहला है वो है x² + 6x + 5 इक्वल्स टू 0। सो बाय कंपेयरिंग वैसा ही लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with general form of quadratic equation, that is ax² plus bx plus c equals to 0, a equals to 1, b equals to 6, c equals to 5। Therefore यहाँ पे रूट है x, सो -b ± √b² - 4ac/2a। तो b की वैल्यू है 6, -6 प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 36 -4 × 1 × 5 डिवाइड बाय 2 × 1। सो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस √36 - 20 मतलब 16/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस माइनस √16 डिवाइड बाय 2 which is -6 plus -4/2। Therefore x equals to -6 -4/2 और x equals to -6 + 4/2। सो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x equals to -1। सो ये हमारा रूट्स रहेगा। सो -5 एंड -1 are the roots of given quadratic equation। So question number 2 है x² - 3x - 2
equals to 0. So by comparing a equals to 1, b equals to -3, c equals to -2, b स्क्वायर -4ac हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2। तो ये आ जाता है 9 माइनस माइनस प्लस 8 मतलब 17। 9 और 8 कितना होते हैं? 17। ठीक है। देयरफॉर रूट्स मतलब यहाँ पर भी एक्स है माइनस बी। बी कितना है? -3। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac आया 17। ठीक है। डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू है 1। तो हमारा वैल्यू आ जाता है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 17/2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 17/2। So these are the roots of our given quadratic equation. Question number 3. 3m square plus 2m minus 7 equals to 0. By comparing it with the standard general form of quadratic equation, we get a equals to 1, b equals a equals to 3, b equals to 2, c equals to -7. So b square -4ac equals to 4 minus 4 into 3 into -7, which is equals to 4 minus minus plus। ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और गुना 4, तो ये हो जाता है 84, हो जाता है 88। तो m इक्वल्स टू माइनस बी, तो b कितना है इसमें? 2 है ना। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 88/2, ए की वैल्यू है 3। सो m इक्वल्स टू -2 तो इसे अंदर ही रहने देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 88/6। सो m इक्वल्स टू -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 88/6 और m इक्वल्स टू -2 माइनस अंडर रूट ऑफ 88/6। So these are the roots of given quadratic equation. So question number 4. 5m square minus 4m minus 2 equals to 0. By comparing it with the general form of quadratic equation, we get a equals to 5, b equals to -4, c equals to -2. So b square -4ac will be equals to 16 minus 4 into 5 into -2, which will be equals to 16 minus minus plus 4 दूनी 8। ठीक है, 4 है, 4ac। सो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो हो जाता है 56। देन m की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। सो b की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56
अपॉन 2 इंटू 5। सो m की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 56 डिवाइड बाय 10। सो m इक्वल्स टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 56 बाय 10, और m इक्वल्स टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 56 बाय 10। So these are the roots of given quadratic equation. Now question number 5. Y square plus 1 by 3 into y equals to 2. So हम क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। सो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, ठीक है, -6। So by comparing it with the general form of quadratic equation, we get a is equals to 3, b is equals to 1, and c equals to -6. So b square minus 4ac equals to 1 minus 4 into 3 into -6, which will be equals to 1 plus 4 तिया 12, 12 छक्के 72। So it will comes up to 73. So y equals to minus b plus minus अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है अब? बी अब हमने जो नया कंपैरिजन किया है उसके अनुसार है बी वैल्यू 1, ठीक है। सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। सो y इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 73 अपॉन 6, और y equals to -1 minus under root of 73 upon 6. So these are the roots of given quadratic equation. Now question number 2 का जो 6 है वो हम देख लेते हैं। 5x square plus 13x plus 8 equals to 0. So by comparing it, a equals to 5, b equals to 13, c equals to 8. So b square minus 4ac is equals to 13 square minus 4 into 5 into 8, 169 माइनस ये हो जाएगा 20, 20 गुना 160 मतलब 9। सो देयरफॉर रूट इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू, सो इसमें माइनस b कितना है, b कितना है 13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3/2 इंटू 5। तो x की वैल्यू होगी -13 -3/10, और x इक्वल्स टू -13 प्लस 3/10। तो ये हो जाएगा -16/10। देयरफॉर x इक्वल्स टू -16/10 और x इक्वल्स टू -1। सो दिस आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप फिर से फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे इसे तो ये 8 बार में जाएगा और ये 5 बार में।
तो -8/5 भी आंसर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें आपको सॉल्व करना है। जो इक्वेशन गिवन है वो है x² प्लस 2√3 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। So by comparing the given equation with the general form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 1, b equals to 2√3 and c equals to 3. Therefore root is x, so minus b plus minus under root of b square minus 4ac b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप अलग तरीके से भी इधर भी निकाल सकते हैं। तो ये रूट, ठीक है, इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 × 3 12 माइनस 4 × 3 12, दैट इज 0। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 आया -12 इक्वल्स टू 0। देयर फोर एक्स इक्वल्स टू -b -2√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1। देयर फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2√3 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स इक्वल्स टू -√3। सो 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसमें -√3 ही होगा। ठीक है, जो दूसरा रूट है वो भी -√3 ही होगा। सो देयर फोर -√3, -√3 are the roots of given equation। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।